स्वागत है भाई आप सभी मित्रों का आपके अपने YouTube चैनल में एक बार फिर से। जैसा कि आज हम आपको बताने वाले हैं भाई हिंदी के टॉप 30 क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। चलिए भाई करते हैं क्लास को स्टार्ट। क्वेश्चन आपका क्या दिया गया, सबसे पहले तो आपको क्वेश्चन को देखना है क्या दिया गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन एक दिया गया, भाषा के लिखित रूप में बताते हैं। बताइएगा भाषा के लिखित रूप को किस तरीके से बताते हैं, आपको ये बताना है। बोलकर, लिखकर, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा अगर लिखित रूप आपसे पूछा है तो भैया ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, लिखित रूप। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। याद रखिएगा सभी लोग। लिखने की अगर बात करें, लिखित रूप पूछा तो लिखकर ही बताएंगे, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। सभी लोगों को याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है, भारत की राष्ट्रभाषा कौन सी है। उर्दू, हिंदी, अंग्रेजी, इनमें से कोई नहीं। तो आपको याद रखना है भारत की राष्ट्रभाषा, सभी लोगों को याद रखना है। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, सॉरी हिंदी। सभी लोग याद रखेंगे, ऑप्शन बी हो जाएगा, भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया, व्याकरण भाषा के बताता है। व्याकरण भाषा के बताते हैं नियम, काम, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो सभी लोग याद रखना है, जो व्याकरण होता है ये भाषा के क्या बताते हैं, नियम बताते हैं भाई, नियम बताते हैं। याद रखिएगा ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया 4 नंबर। क्वेश्चन दिया गया है, पुष्प में कौन सा शब्द है। पुष्प में कौन सा शब्द है, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। तो भाई सभी लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। याद रखेंगे ऑप्शन ए हो जाएगा, तत्सम। पुष्प में भैया तत्सम शब्द है, सभी लोगों को याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है, उ के उच्चारण स्थान है दंत, कंठ, ओष्ठ, होंठ। तो सभी लोग याद रखेंगे क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा भैया, ओंठ। क्या हो जाएगा, उ का उच्चारण स्थान क्या होता है भाई, ओंठ होता है। सभी लोगों को याद रखना है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, ए ओ औ कौन से स्वर हैं। तो सभी लोग याद रखेंगे, ऑप्शन आपका ए दिया गया ह्रस्व, बी दिया गया दीर्घ, सी दिया गया संयुक्त और डी दिया गया इनमें से कोई नहीं। तो सभी लोगों को याद रखना है भाई, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, संयुक्त स्वर है। कैसे स्वर हैं, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, संयुक्त स्वर हैं। सभी लोगों को याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है, क्वेश्चन दिया गया मात्राएं कितने प्रकार की होती हैं। ऑप्शन ए दिया गया 2, बी दिया गया 3, सी दिया गया 5 और डी दिया गया 7। तो भैया सभी लोगों को याद रखना है मात्राएं कितने प्रकार की होती हैं, 3 प्रकार की होती हैं। सभी लोग याद रखिएगा क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका भैया सी हो जाएगा, 3 प्रकार की। सभी लोगों को याद रखना है, ठीक है, बी हो जाएगा 3 प्रकार की। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया, हिंदी में वर्ण व्यंजन वर्णों की संख्या पूछी गई है 22, 10, 33, 30। तो भाई सभी लोगों को याद रखना है हिंदी में व्यंजन वर्णों की संख्या। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा भैया, 33 होती है। क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा आपका, 33 होती है। सभी लोगों को याद रखना है। अगला क्वेश्चन दिया गया है 9 नंबर, का वर्ग का उच्चारण स्थान आपसे पूछा गया है मूर्धा, दंत, ओष्ठ, कंठ। तो क्या हो जाएगा, का वर्ग का भैया उच्चारण स्थान सभी लोग बता देंगे, क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका ए हो जाए, सॉरी डी हो जाएगा, कंठ। का वर्ग का पूछा गया है ना, तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, कंठ होता है का वर्ग का उच्चारण स्थान। सभी लोग याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है, पा वर्ग का उच्चारण स्थान आपको बताना है। दंत दिया गया है आपका, ओष्ठ, कंठ दिया गया है, ओष्ठ दिया गया है और मूर्धा दिया गया है। तो जल्दी से बताएंगे सभी लोग, इसका राइट आंसर भाई क्या हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा पा, फा, बा, भा और मा, ये सारे के सारे आपके कैसे हैं, ओष्ठ हैं। कैसे वर्ण हैं भैया, ओष्ठ वर्ण है। सभी लोगों को याद रखना है, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया आपका, टा वर्ग का उच्चारण स्थान आपसे पूछा गया, तो ऑप्शन ए दिया गया दंत, बी दिया गया कंठ, सी दिया गया ओठ और डी दिया गया मूर्धा। तो बताइएगा भैया टा वर्ग का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा। तो सभी लोगों को याद रखना है, यानी कि टा, ठा, डा, डा और ढा, आइए क्या हो जाएंगे आपके मूर्धन्य होते हैं। कैसे वर्ण है भाई, मूर्धन्य है। सभी लोगों को याद रखना है। अगला क्वेश्चन दिया गया है 12 नंबर, चा वर्ग का उच्चारण स्थान आपसे पूछा गया है, तो जल्दी से बता दीजिएगा। तालु दिया गया है आपका, ओष्ठ दिया गया, कंठ दिया गया, इनमें से कोई नहीं। तो सभी लोगों को याद रखना है भाई चा वर्ग का, यानी कि चा, छा, जा, झा और झा, या ये कौन से हैं, सारे के सारे तालु वर्ग में आते हैं। सभी लोगों को याद रखना है, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा भाई। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है, क्वेश्चन दिया गया है पा, भा, बा, भा और मा का उच्चारण स्थान बताइएगा।
यानी कि तालु, ओष्ठ, कंठ, दंत। तो सभी लोगों को याद रखना है पा, फा, बा, बा और मा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? ओष्ठ। सभी लोगों को याद रखना है, इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा भाई। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है, अंतस्थ व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं? आपसे ये पूछा गया है। तो याद रखिएगा 7, 8, 4 और 5 अंतस्थ व्यंजन यानी 11 अलावा। ऑप्शन आपका भैया क्या हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा आपका सी, 4 होते हैं। सभी लोगों को याद रखना है, क्या हो जाएगा भाई? ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, 4 होते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, अंतस्थ व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं? सॉरी अभी बताया था आपको, 4 प्रकार के होते हैं। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है, क्वेश्चन दिया गया इनमें से कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण है? कुलीन, नमक, कृपा, जाति। तो बताइएगा, इससे संज्ञा से बना हुआ विशेषण आपको बताना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा भैया, कुल से बना कुलीन। क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, बिल्कुल राइट होगा, सभी लोगों को याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है 16 नंबर, इनमें से कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण है? फिर बताना है, जापान, गुड़ी, दान, जाति। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो सभी लोगों को याद रखना है भैया, संज्ञा से बना विशेषण, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, गुड़ से बना गुड़ी। ठीक है भाई, तो सभी लोगों को याद रखना है, ऑप्शन आपका भैया बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया 17 नंबर, क्वेश्चन दिया गया इनमें से कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण नहीं है? क्या पूछा गया? विशेषण नहीं है। नमकीन, दयालु, धनवार, फुर्ती। तो जल्दी से बताइएगा भैया इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो सभी लोग याद रखेंगे 17 नंबर का ऑप्शन आपका डी हो जाएगा भैया, सभी लोगों को ध्यान रखना है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है, इनमें से कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण नहीं है? फिर पूछा गया आपसे, अपमानित, नियमित, वार्षिक, अपमान। तो बताइएगा इसका राइट आंसर भाई क्या हो जाएगा? सभी लोग याद रखेंगे, इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा भैया, डी हो जाएगा, अपमान। यानी अपमान से बना है भैया अपमानित, नियम से बना नियमित, वर्ष से बना वार्षिक, यानी ऑप्शन आपका हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, सभी लोगों को याद रखना है। अगला क्वेश्चन दिया गया, इनमें से कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण है? इच्छुक, प्यास, पशु, संतोष। तो बताइएगा इसका राइट आंसर आपको बता रहा है संज्ञा से बना हुआ विशेषण है। तो सभी लोग याद रखेंगे, ऑप्शन आपका भैया ए हो जाएगा, इच्छुक, यानी इच्छा से बना इच्छुक। क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, सभी लोगों को याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है, क्वेश्चन दिया गया इनमें से कौन सा शब्द सर्वनाम से बना हुआ विशेषण है? मैं, वह, कोई, तेरा। तो बताइएगा इसका राइट आंसर भाई क्या हो जाएगा? आपसे पूछा गया सर्वनाम से बना हुआ विशेषण, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, तेरा मेरा। क्या होता है भैया? तेरा मेरा, हाँ, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, सभी लोगों को याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है, क्वेश्चन आपका दिया गया है भाई, इनमें से कौन सा शब्द क्रिया से बना हुआ विशेषण नहीं है? चालू, कमाऊ, समझाऊ, पठित, समझाना। क्या पूछा गया भैया? क्रिया से बना हुआ विशेषण नहीं है, आपको ये बताना है। तो भाई सभी लोग याद रखेंगे, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा भैया? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 21 नंबर का ऑप्शन सी हो जाएगा, समझाना। क्या हो जाएगा? समझाना क्रिया से बना हुआ विशेषण नहीं है, ऑप्शन आपका हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है 22 नंबर, इनमें से कौन सा शब्द क्रिया से बना हुआ विशेषण है? वहाँ, यहाँ, कल, आजकल। तो बताइएगा क्रिया से बना हुआ विशेषण है, तो सभी लोगों को याद रखना है, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा भैया, आज का। आज का ये शब्द है, ये क्रिया से बना हुआ विशेषण है, सभी लोगों को याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है भाई 23 नंबर, इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाया गया है? बताइएगा, काला, काली, काली, काला से बना काली, बड़ा से बना बड़ी होगा, ऐसा से ऐसी हो जाए, इनमें से कोई नहीं। तो भाई सभी लोगों को याद रखना है, काला से बना काली, यानी कि पुल्लिंग से आपसे पूछा गया था स्त्रीलिंग, तो ऑप्शन आपका हो जाएगा भैया क्या? ए। सभी लोगों को याद रखना है, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा भाई। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है, इनमें से कौन सा संस्कृत में तद्भव बनाया गया है? बच्चा, कद, बच्चा, इनमें से कोई नहीं। आपको क्या बताना भैया? संस्कृत से तद्भव बनाया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, हमें तद्भव यानी कि हिंदी शब्द में जाना है भैया, तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, बच्चा। सभी लोगों को याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है, कौन सा गुण शब्द गुणवाचक विशेषण है? बताइएगा, गुणवाचक विशेषण है। लाल फूल,
5 लड़के 10 हाथी इनमें से कोई नहीं। तो सभी लोग याद रखेंगे। आपसे पूछा गया गुणवाचक विशेषण है, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा ना, लाल फूल, उसमें गुण है लाल का, क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है भैया, संख्यावाचक विशेषण कितने प्रकार के होते हैं, 2, 3, 5, 8। संख्यावाचक विशेषण आपसे पूछे गए हैं कितने प्रकार के होते हैं, तो याद रखिएगा भैया 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, सभी लोगों को याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है, कौन सा शब्द परिणाम बोधक है, विशेषण है, बताएगा कौन सा शब्द परिणाम बोधक विशेषण है। ऑप्शन आपका ए दिया गया है, शेर भर दूध, 4 गज, सब धन, इनमें से कोई नहीं। पूछा गया परिणाम बोधक, पूछा गया है आपसे, तो सभी लोग याद रखेंगे 27। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा भैया, शेर भर दूध, यानी कि क्या है, इसका परिणाम ही तो है शेर भर दूध, सभी लोगों को याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है, क्वेश्चन दिया गया है, प्रयोग की दृष्टि से विशेषण कितने प्रकार के होते हैं, 10, 4, 2, इनमें से कोई नहीं। तो सभी लोग याद रखेंगे, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, 2। क्या हो जाएगा भैया, आपसे पूछा गया था प्रयोग की दृष्टि से विशेषण कितने प्रकार के होते हैं, तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा भाई, 2 प्रकार के होते हैं। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया 28 नंबर, इनमें से कौन सा विधेय विशेषण है, मेरा लड़का आलसी है, सतीश बहुत सुंदर है, सतीश सुंदर है, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। आपसे क्या पूछा गया, विधेय विशेषण, विधेय, तो इसका राइट आंसर भैया क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, मेरा लड़का आलसी है, विधेय है ना, वाक्य में विधेय है, ऑप्शन आपका हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है, क्वेश्चन दिया गया है, इनमें से कौन सा शब्द मूलावस्था का है, प्रियतर, लघुतर, सुंदर, इनमें से कोई नहीं। तो सभी लोग बताएंगे इसका राइट आंसर भाई क्या हो जाएगा, 30 नंबर क्वेश्चन का, आपसे मूलावस्था है ये पूछा गया है, ऑप्शन आपका भैया सी हो जाएगा, सुंदर। क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, सुंदर, सभी लोगों को याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, सभी लोग याद रखिएगा। तो भाई ये थे आज के टॉप 30 क्वेश्चन, यदि आपको अच्छे लगे हों तो आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं एक और छोटे से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को थैंक यू।